बात करेंगे कि अंडे बनाने वाली गोलियों के नुकसानात क्या क्या हैं। अंडे बनाने वाली गोलियों के फायदे जानने से बेहतर और उनकी टाइप्स जानने से बेहतर और उनको इस्तेमाल करने से पहले आपको ये लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि उनके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ इफेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि जब आप गोलियां खा रही होती हैं तो उसी टाइम पे वो असरात आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें बहुत से इस तरह के असरात हैं जो गोली की वजह से होते हैं, जिस तरह के आपको नौसिया हो सकता है, उल्टी मतली महसूस हो सकती है, आपको घबराहट महसूस हो सकती है, क्योंकि ये जो अंडे बनाने वाली गोलियां हैं ये आपके हार्मोन्स के साथ खेलती हैं। तो आपको घबराहट हो सकती है, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, और बहुत सी खवातीन में मैदे की डिस्टर्बेंस भी देखी गई है। बहुत सी खवातीन को जिस्म की जलन महसूस होती है, हाथों पाँव पे जलन महसूस होती है। बहुत सी खवातीन को क्या होता है कि उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, क्योंकि नॉर्मली माहवारी में 1 या 2 अंडे रिलीज होते हैं, लेकिन जब आप अंडे बनाने वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं तो एक ही दफ़ा में 7-8 अंडे तैयार हो जाते हैं और 7-8 अंडे रिलीज हो जाते हैं। तो ओवरीज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इस वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा अरसे तक बच्चे बनाने वाली गोलियां खाने से आपके अंदर जो है पानी की थैलियां बन सकती हैं। जो बच्चेदानियां हैं उनका साइज बड़ा जो हो जाता है और उनमें पानी की थैलियां बन जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, जिस पे मैं जितना भी बताना चाहूँ कम है, और मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज डिस्कस करती हूँ, जब आप बहुत अरसे तक अंडे बनाने वाली गोलियां खाते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व जो है वो खत्म हो जाता है। आपकी जो अंडे दानियां हैं इनमें एक खास अंडे बनाने की अमाउंट होती है, और जब वो अमाउंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपकी ओवरीज नकारा और बेकार हो जाती हैं। तो ओवेरियन रिजर्व यानी कि उनके जब जब एक चीज से जरूरत से ज्यादा काम लिया जाए तो वो खत्म हो जाती है। अब नॉर्मली एक माहवारी में 1 अंडा रिलीज होता है, लेकिन जब अंडे बनाने वाली गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं तो 7-8 अंडे एक टाइम पे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके अगले 7-8 महीने का जो रिजर्व है वो एक ही महीने में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसी तरह अगर आपने 1 साल इस्तेमाल की है तो समझ लें 7-8 साल के अंडे बनाने की सलाहियत आपने 1 साल में खत्म कर दी। तो अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपकी अंडेदानियों की जो उम्र है वो 40 साल की होगी। तो इस तरह से आपको बहुत से लोग जो है बगैर किसी तशखीस के, बगैर किसी तजवीज़ के और किसी से भी पूछकर किसी का इलाज हुआ होता है और उसका कंसीव हो जाता है उन गोलियों से, और लोग एक दूसरे को बताते हैं और वो उनसे पूछ के मेडिसिन ले लेते हैं। हालांकि ये जो है बिल्कुल गलत है। आप पहले ये तशखीस करें कि आपकी बे औलादी की वजह क्या है और उसके मुताबिक फिर उसके इलाज की तरफ चले। हो सकता है कि आपकी अंडे दानियां बिल्कुल ठीक अंडे बना रही हो, लेकिन आपकी ट्यूब्स में मसला हो सकता है कि आपके बच्चेदानी में मसला हो, और ये सब छोड़ के हो सकता है कि औरत बिल्कुल नॉर्मल हो और आदमी में मसला हो। तो खुदारा बगैर किसी वजह के, बगैर किसी तजवीज़ के, किसी से भी मशवरा करके अंडे बनाने वाली गोलियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। अक्सर औरतों में अंडे बनाने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और फिर जब वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या वो वाली ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उनकी ओवरीज बिल्कुल बेकार हो चुकी हुई होती हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।